नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 1 मई को होने वाले गुरु के राशि परिवर्तन की। गुरु किसी भी राशि में 1 वर्ष के आसपास का समय बिताते हैं, तो इस तरीके से 12 वर्षों में गुरु जो है एक एक राशियों को कवर करते हैं। तो इस बार जो है 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक ये वृषभ राशि में ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि 6 मई को गुरु अस्त हो जाएंगे। तीसरी बात 12 जून को रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे। चौथी बात 9 अक्टूबर को बकरी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। तो गुरु का वृषभ राशि में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, यानी कि बातचीत करने वाले हैं। पहली बात यह है कि प्रथम भाव में इनके गुरु आ गए हैं। गुरु आने का अर्थ यह है दोस्तों कि इनका जो शरीर है, मन है, ठीक है ना, ये अध्यात्म में ज़्यादा लगे रहेगा। ज्ञान देने की बातचीत करेंगे, ये ज्ञान लेने की बातचीत करेंगे। तो इस प्रकार से ये लोग जो है ज्ञान का ग्रहण करेंगे, यानी कि ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात करेंगे। तो इस वजह से ये व्यक्ति जो है, यानी वृषभ राशि जो है, काफ़ी कुछ दूसरों से अलग हट जाएगी थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि इनके मन का और आत्मा का कारक गुरु बनने वाले हैं। यहाँ पर गुरु सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे, जिसे कहते हैं, देवता हैं ग्रहों के। ठीक है ना, यानी कि जितने भी ग्रह हैं उन सभी के ये देवता है, यानी कि देवगुरु कहा जाता है, देवताओं के गुरु हैं। तो इनका स्थान काफ़ी उच्च होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो गुरु हैं प्रथम भाव में आके व्यक्ति को थोड़ा सा दानशील बना देते हैं। दानशील से अर्थ यह है कि ये लोग दूसरों की मदद काफ़ी अच्छे तरीके से करना जानते हैं। गुरु सबसे बड़े ग्रह होने के नाते कुछ इनके साथ दिक्कतें भी आती हैं दोस्तों। दिक्कतें ये आती हैं कि देखो, थोड़ा शरीर जो है, जैसे गैस वगैरह, पेट खराब रहना, इस तरह की समस्याएं बनी रह सकती हैं व्यक्ति के साथ किसी भी। तो मेन जो समस्या आती है वो यही आती है। दूसरा ये समस्या आती है गुरु के साथ जो होती है यानी कि गुरु चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें। यानी कि वृषभ राशि वाले लोग जितने भी हैं, ये 1 साल तक दूसरों से अपेक्षा रखेंगे कि लोग इनकी तारीफ करें। जो भी ये काम अच्छा करें या बुरा करें, उसकी लोग तारीफ जरूर करें। तारीफ करने से ये प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, गुरु हमेशा प्रसन्न रहते हैं अगर आप इनकी तारीफ करो। लेकिन वृषभ राशि में आने का अर्थ यह है कि इन्हें काफ़ी मोर्चों पे काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं दोस्तों, जैसा कि प्रथम भाव में मैंने बता ही दिया। अब दूसरी दृष्टि जो है इनकी पंचम भाव पे पड़ रही है, यानी कि प्रेम का कारक है और शिक्षा का कारक है। यानी कि जो उच्च शिक्षा में लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। यानी कि समय पे इनका ज्ञान जो है काम आएगा। ज्ञान काम आएगा तो ये अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे पिछले सालों की तुलना में। दूसरा बात यह है कि जो इनकी लव लाइफ है, लव लाइफ में थोड़ा सा ये अपने जो साथी है उसे एक तरीके से बताते जाएंगे कि भाई ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे होना है, वैसे होना है। तो ये बोलने के आदी रहेंगे, दूसरों से काम करवाने के आदी होंगे यहाँ पे। तो इस तरीके का इनका नेचर रहेगा। इनकी तारीफ करोगे तो खुश रहेंगे, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। तो गुरु के साथ यही चीज़ें होती हैं दोस्तों। ठीक है ना, पंचम भाव में इनका ये आपको परिणाम मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों सप्तम भाव की, यानी 7वें भाव की। तो यहाँ पे व्यापार और आपका, जिसे कहते हैं, शादीशुदा जीवन के बारे में बातचीत की जाती है। व्यापार में देखो, ये अपने ज्ञान के बलबूते अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे इन लोगों के लिए ये रहेगी, यानी कि अपने ज्ञान के भरोसे ये अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। व्यापार में आपका ये भी हो सकता है, जैसे कोई इंस्टीट्यूट वगैरह चला रहा हो
तो उन्हें फ़ायदा यहाँ पे काफ़ी मिल सकता है। यानी कि जो व्यापार कर रहा है शिक्षा का, उन लोगों को यहाँ पे काफ़ी फायदा होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि दोस्तों प्रथम भाव में भी आपके गुरु है, उनकी दृष्टि जो है सप्तम भाव में तो होनी होनी, ठीक है। तो इस कारण से देखो, जिसके विवाह नहीं हुए, जिन लोगों के, उन्हें थोड़ा सा डिले हो सकता है, यानी कि थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है उनका, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सोच समझ के अपने ज्ञान को उस तरीके से इस्तेमाल ना करके एक जीवन साथी चुनने के लिए इस्तेमाल करें, तो आपका वैवाहिक जिसे कहते हैं रिश्ता जो है वो बन सकता है। नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा वैवाहिक जीवन जो रिश्ते हैं बनने में थोड़ी अड़चनें आ सकती हैं। विवाह के बाद का जो रिश्ता है उसमें सेम वही है, जैसे पंचम भाव में ये अपने साथी को कहते हैं, ऐसे ही सप्तम भाव में भी ये अपने साथी को कहेंगे कि भाई ऐसे करना है, वैसे करना है। इस तरीके की इनके साथ क्रियाएं चलती रहेंगी। तो इन्हें थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करके चलना है कि मालूम है ज्ञान है आप लोगों में, ठीक है, लेकिन इस समय अपने ज्ञान का उपयोग भी कीजिए आप लोग। गुरु हमेशा जो है एक राशि में नहीं रहते हैं, जब आए हैं तो उनके ज्ञान का उपयोग आप आगे के जीवन के लिए करें, आगे के जीवन को सुधारने के लिए करें। यहाँ पे गुरु आप लोगों को काफ़ी कुछ दे रहे हैं, तो उस चीज़ों का इस्तेमाल भी करना सीखें आप लोग, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जीवन साथी को इरिटेट नहीं करना, यानी कि बेवजह में उन्हें एक तरीके से फालतू में मानसिक जो तनाव है वो नहीं देना आप लोगों ने। इस चीज़ का विशेष तौर पे आप लोगों को ख्याल रखना है, क्योंकि गुरु जब भी आते हैं तो ज़्यादा बोलने लगते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति बोलता है, कई लोग ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है ना, उस तरीके से यहाँ पे गुरु अपना व्यवहार कर लेते हैं। तो ज़्यादा बोलने से बचना है, अपनी तारीफ सुनने से बचना है। आप लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब फिर बता रहा हूँ, इस चीज़ से आप लोगों को बच के रहना है थोड़ा सा। बाकी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा मतलब कि किसी चीज़ में नुक्स मत निकालिएगा। जीवन सुचारू रूप से चलने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड करिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों भाग्य भाव की, यानी कि 9वीं दृष्टि जो है भाग्य भाव पे पड़ रही है गुरु की, ठीक है ना। तो ऐसे में भाग्य जो है आपका, देखो अध्यात्म की तरफ आपका बहुत ज़्यादा झुकाव रहेगा। पहली बात तो ये मेरी नोट कर लीजिए, इतना झुकाव रहेगा कि हो सकता है कि आप थोड़ा सा परिवार को भी अपने इस चक्कर में थोड़ा सा इग्नोर कर दें, ठीक है ना। तो उस चीज़ को थोड़ा सा संभाल के चलिएगा। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं, अगर आप सन्यासी, तो आपके लिए तो खैर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम देख रहे होंगे वो अधिकतर गृहस्थ लोग ही देख रहे होंगे दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग जो है थोड़ा, भगवान में तो मन सबको लगाना चाहिए दोस्तों, लेकिन यह है कि अपने परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें भी आप निभाते हुए चलिए। भाग्य में बैठने का मतलब ये भी होता है दोस्तों कि आपका भाग्य जो है ना, पहले की तुलना में ज़्यादा आपका साथ देगा, ज़्यादा आक्रामक तरीके से आपका साथ देगा। कहने का मतलब यह है कि जिन चीज़ों के लिए आप सोचते थे कि भाई ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, यहाँ पे मेरा भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, पैसा कमाने जा रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, ये कर रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोगों का भाग्य काफ़ी ज़्यादा और राशियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि आपका भाग्य आपका साथ देगा। खाली 10वीं राशि, यानी कि कौन सी राशि होती है, तो उसी राशि को छोड़कर, समझ गए दोस्तों, यानी कि मकर राशि को छोड़कर बाकी जितनी भी राशियां हैं ना, इन दोनों के अलावा जितनी राशियां, उनमें थोड़ा सा प्रभाव कम रहेगा, लेकिन आप दोनों में सबसे ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोगों को इस समय का सदुपयोग करना है, किस तरीके से करना है ये आप लोगों को स्वयं सोचना होगा। गुरु यहाँ पे आप लोगों को भाग्य वर्धन के लिए भी आए हैं, तो दृष्टि जब पड़ रही है गुरु की, तो आप लोगों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो काम रुके हुए थे वो अपने आप होते चले जाएंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।